राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। मैं सुनीता चंद। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि राजा परीक्षित जब महर्षि सुखदेव के पास जाते हैं और उनसे अपनी मुक्ति के बारे में विनती करते हैं, तब महर्षि सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और कैसे श्री कृष्ण धरती पर हो रहे असुरों के अत्याचारों से कैसे अपने भक्तों को बचाते हैं। जब द्वापर युग के अंत में धरती पर दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया था, जिसमें सबसे क्रूर राजा मथुरा का राजा कंस था, जो धर्म का नाश करने में लगा हुआ था। तब दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि धरती पर हो रहे प्रलय को रोकने के लिए हम देवताओं की सहायता करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार लेने का समय आ गया है और वह कृष्ण रूप में जन्म लेंगे और धरती पर हो रहे अत्याचारों को मिटाएंगे। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया है कि इस बार भगवान राजा कंस की बहन देवकी के पुत्र के रूप में ही जन्म लेंगे। राजा कंस से पहले राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे और उनका बहुत धार्मिक स्वभाव था। वह साधु संतों की सेवा करते थे और अपने राज्य के हित के बारे में सोचते थे। राजा उग्रसेन का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ था। वह दोनों धार्मिक स्वभाव के थे और विवाह के पश्चात सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। रानी पद्मावती अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। जब वह एक बार अपने मायके में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तभी एक गंधर्व की दृष्टि उन पर पड़ी। उस गंधर्व का नाम दर्मिला था। उस गंधर्व ने अपने मायावी प्रभाव से रानी पद्मावती को सम्मोहित कर लिया था और रानी के साथ उसने संबंध स्थापित किया और इसके फलस्वरूप रानी पद्मावती गर्भवती हुई। सम्मोहन की अवस्था में होने से रानी को कुछ भी याद नहीं रहा और वह मथुरा जाकर अपने पति राजा उग्रसेन के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने लगी। समय आने पर उनके पुत्र कंस का जन्म हुआ, जो संसार की नजरों में तो राजा उग्रसेन के पुत्र थे, परंतु असल में उनका पिता दर्मिला था। दर्मिला हर तरफ से एक दुष्ट और पापी गंधर्व था। कंस का स्वभाव भी दर्मिला की तरह क्रूर और दुष्ट होने लगा और समय आने पर उसने राजा उग्रसेन की गद्दी छीनकर खुद को राजा घोषित कर दिया। सब दुर्गुणों के बावजूद कंस अपनी छोटी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। बहन के बड़े होने पर उसने देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वसुदेव से कर दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी होगी और आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।